नमस्कार और आभार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube वीडियो में। मैं आपका साइबर दोस्त दफ्तरी लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो के। हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें विभिन्न माध्यमों से मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि मैं पूछा गया है मिस्टर जीके के द्वारा। डियर दफ्तरी, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट फिशिंग अटैक इज़ एंड हाउ टू सिक्योर आवरसेल्व्स फ्रॉम इट। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपया करके आप हमें बता सकते हैं कि फ़िशिंग अटैक क्या है और हम उससे कैसे बचें। जी हाँ दोस्तों, सवाल बड़ा अच्छा है। फ़िशिंग अटैक क्या है? फ़िशिंग अटैक एक ऐसा साइबर अटैक है जिसके अंदर हैकर आपको दिखाता कुछ और है और पीछे कुछ और प्रोसेस चल रही होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को आप फेक फेसबुक आईडी का एक वेब पेज बनाकर भेजें तो उसे लगता है कि ये तो रियल है, ओरिजिनल है, तो वो अपने फेसबुक आईडी और पासवर्ड डाल देगा। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने फेसबुक आईडी और पासवर्ड डाला, वहीं से ही उसका अकाउंट हैक हो जाता है और वो डेटा सीधा हैकर के पास चला जाता है। क्योंकि ये फिशिंग अटैक आपको लुभाने के लिए या आपको गुमराह करने के लिए ही होता है, ताकि आप गलती करें और हैकर को फ़ायदा हो। जैसे अभी बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे किराना स्टोर्स, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं और जो किराना स्टोर्स हैं और जो भी विभिन्न प्रकार के स्टोर्स होते हैं, अभी कोरोना के इस विकराल समय के अंदर वो लोग ऑनलाइन चले गए हैं। अपने सारे बिज़नेस को उन्होंने ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है। तो लोग क्या करते हैं कि उनकी वेबसाइट को कॉपी करते हैं, उसके सोर्स कोड को लेकर सीधा अपने वेबसाइट के सोर्स कोड को डालते हैं। वो लोग सेम नाम से एक डोमेन खरीदते हैं, जिससे लगता है कि हाँ ये तो ओरिजिनली वेबसाइट है, इसके अंदर तो कौन सा फेक डोमेन होगा। लेकिन नहीं, ये लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल वेबसाइट का जो डोमेन होता है उसके नाम से मिलता जुलता डोमेन खरीदते हैं और फिर उस वेबसाइट का सोर्स कोड कॉपी करके उसी दूसरी वेबसाइट में अपनी वेबसाइट के अंदर डाल देते हैं। और जिन्हें पता ना हो सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड का मतलब होता है कि आप जो वेबसाइट बनाते हैं वो किस भाषा के अंदर लिखी गई है, वो किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर रहा है, वो कौन से शब्द ले रहा है, उसके अंदर आप क्या लिख रहे हैं और वो कैसा दिखेगा, वगैरह वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सोर्स कोड के अंदर होती है। और वो हैकर सोर्स कोड कॉपी करके अपने डोमेन के अंदर अपना बनाकर उसे कॉपी करके अपना वेबसाइट लॉन्च कर देता है, ताकि लोगों को लगे कि ये तो ओरिजिनली है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ऑनलाइन पता नहीं होता है कि ये ओरिजिनल स्टोर है या फेक स्टोर है। तो लोग फेक स्टोर के अंदर जाकर प्रोडक्ट के अंदर अपना सारा बुकिंग करवाते हैं, फिर अपने सारे बैंकिंग अकाउंट्स के क्रेडेंशियल्स डालते हैं। तो हैकर उनके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, जो भी पासवर्ड्स हैं, वो चुरा लेता है और फिर उनका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है। जैसे अभी डीमार्ट का लोगों ने फेक वेबसाइट बनाया, जिससे एक हैकर ने बहुत सारे लोगों को ठगा है। उनकी बहुत सारी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसे ब्लैक मार्केट में जाकर बेच दी है। अब हम चलते हैं इस सवाल के अगले भाग की ओर, जो कि हमें पूछा गया है कि हम इस अटैक से कैसे बचें। सबसे पहले आप देखिए कि कंपनी की ओरिजिनल वेबसाइट क्या है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कंपनी की ओरिजिनल वेबसाइट क्या है, तो आप कंपनी के बारे में सर्च करें पहले। जैसे ही आप कंपनी के बारे में सर्च करेंगे तो कंपनी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देती है, फिर अपनी वेबसाइट का लिंक देती है। तो आपको उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये ओरिजिनल वेबसाइट है या डुप्लीकेट वेबसाइट है। दूसरा, ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर आपको HTTPS नाम का एक सिक्योर्ड प्रोटोकॉल मिलेगा, लेकिन हैकर द्वारा बनाई गई वेबसाइट के अंदर HTTPS नहीं होता है। तो आप वहीं से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला तरीका है कि आपको जो व्यक्ति ने भेजा है
तो आप जब अपने क्रेडेंशियल्स उसके अंदर डालते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है कि दिस इज़ बीन कंट्रोल्ड बाय सम रेगुलेटिंग अथॉरिटी। तो अगर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी का मेंशन नहीं है या फिर कोई नेट बैंकिंग के जो प्लेयर्स हैं उनका नहीं है, तो आप वो व्यक्ति को अपने कोई भी बैंकिंग क्रेडेंशियल्स ना दे। जैसे कि आपकी कौन सी बैंक्स हैं, अगर आपको आपकी बैंक की लिस्टिंग ना दिखे या फिर आपको यूपीआई पेमेंट के लिए कहा जा रहा हो तो वो चीज़ें ना करें। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले और आखिरी सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर आरके के द्वारा। डियर सर, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन द न्यू ड्रोन रूल्स एंड हु कैन फ्लाई द ड्रोन्स। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि ड्रोन्स के नए कौन से नियम आए हैं और ड्रोन कौन उड़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने ड्रोन्स के नए नियम लाए हैं और ये नियम लाने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशंस, जो इसको रेगुलेट करती है। और उन्होंने बिल पेश करते हुए लिखा है कि 10 ही कंपनियां हैं जो ड्रोन्स को लाइसेंस के साथ उड़ा सकती है, और ये जो लाइसेंस सरकार ने जारी किया है ये एक टेम्परेरी लाइसेंस है, ये सिर्फ 1 साल तक के लिए वैलिड है, उसके बाद उन्हें इसे रीन्यू करना होगा। और मैं यहाँ पर आपको 10 कंपनियों के नाम शो कर रहा हूँ जिनको सरकार ने लाइसेंस दिया है और उन्हें विभिन्न कैटेगरीज़ के अंदर डाला गया है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें एग्रीकल्चर के लिए रखा है, किसी को प्रॉपर्टी सर्वेलेंस के लिए रखा है, किसी को स्मार्ट सिटी कंट्रोल के लिए रखा है, किसी को मीटरोलॉजिकल सर्वे के लिए रखा है, किसी को खुद के एरिया के सर्वे के लिए रखा है। सरकार ड्रोन्स का इस्तेमाल अब नज़र रखने के लिए भी कर रही है, क्योंकि ड्रोन से पता चल रहा है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ से भाग रहा है, क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। ड्रोन्स का इस्तेमाल करने से, जैसे कि एक कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो प्राइवेट कंपनी है, इस कंपनी को भारत सरकार ने एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए रखा है और ये कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को ही देखेगी। दूसरी कंपनी है ब्लू रे एविएशन, जिन्हें भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया है। फिर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक सरकारी कंपनी है, उनको परमिशन दी है कि आप अपने पेरीमीटर को सिक्योर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करें। और फिर भारत सरकार ने गैंगटिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को अपने स्मार्ट सिटी को कंट्रोल और उसे देखभाल करने के लिए रखा है। फिर भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को कर्नाटका के अंदर जितनी भी शहरी जगह है वहाँ पर कौन सी ज़मीनें हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को लाइसेंस दिया है। ऐसे सरकार ने गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को लाइसेंस दिया है। ये लाइसेंसिंग के कारण पता चल जाएगा कि कौन से क्रॉप को क्या और कब पानी की आवश्यकता है, कब उसे खाद डालने की ज़रूरत है, कब वो कटाई के लिए तैयार है, वगैरह वगैरह। इससे फसल अच्छी होगी और किसानों को फ़ायदा होगा। फिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से किस तरीके से सरकार आपकी मदद कर सकती है। जैसे कि अगर कहीं इमरजेंसी सिचुएशन हो, जैसे कि किसी व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी चाहिए, तो ड्रोन से पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है। फिर भारत सरकार ने मेडिकल लाइसेंसिंग के लिए भी ड्रोन की परमिशन दी है, जहां पर रिमोट लोकेशन पर ड्रोन जाकर दवाइयाँ बेच सकता है। इससे भारत के हर गांव पर मेडिकल जो बोझ है, अभी हम देख रहे हैं कोरोना के इस विकराल समय में गांव के अंदर इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो दवाई पहुंचाने के लिए सरकार ड्रोन का इस्तेमाल करके रिमोट लोकेशंस पर दवाई बेच सकती है, जिससे सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक के तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगी। और ये एक बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार द्वारा।
और भारत सरकार ने नियमों में ये भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति डिफेंस और रिसर्च रिलेटेड जो भी भारतीय संस्थान है, जैसे कि इसरो, पीआरएल, डीआरडीओ, फिर मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितने भी उनके बेसिस हैं उसके आसपास ड्रोन फ्लाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनसे भारत सरकार की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, जिससे भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया है। अगर आपको ये पॉलिसी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पॉलिसी की लिंक भेज दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। भारत सरकार ने ये भी कहा है कि पब्लिक सेक्टर एरियाज़, जैसे कि जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा है, वहाँ पर आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसे कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन वगैरह वगैरह जैसा जगह जहाँ पर पब्लिक का एक्सेस ज़्यादा है, वहाँ पर आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे टेररिज्म का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि अभी थोड़े महीने पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मी बेस के ऊपर आतंकवादियों द्वारा ड्रोन बॉम्बिंग की गई थी, जिसके कारण अब पॉलिसी ना होने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नई पॉलिसी बनाई है। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले भाग की ओर, जो कि है टेक न्यूज़। टेक न्यूज़ के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे पिछले हफ्ते के कुछ तड़कते भड़कते टेक न्यूज़, जहां पर पहली खबर आ रही है कि फेसबुक अपने मैसेंजर एप्लीकेशन के अंदर वॉइस और वीडियो कॉल फीचर को एंड टू एंड एनक्रिप्ट करने वाला है, जिससे आपकी सिक्योरिटी और बढ़ेगी। ये फेसबुक द्वारा उठाया गया कदम बहुत ही बढ़िया है, आपकी प्राइवेसी इंटैक्ट रहेगी। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि फेसबुक तालिबान से जुड़े कोई भी पोस्ट और अकाउंट को फ्रीज, सस्पेंड या फिर डिलीट भी कर सकता है, क्योंकि फेसबुक ये मानता है कि तालिबान इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उसके जितने भी पोस्ट होंगे उसे फ्रीज कर देंगे और उस अकाउंट को रिमूव भी कर सकते हैं। और ये फेसबुक द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि फेसबुक अपने मीडिया के ऊपर टेररिज्म फैलाना नहीं चाहता। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि ट्विटर इंडिया के सीईओ को ट्विटर ने यूएस बुला लिया है, क्योंकि उनको भारत सरकार के द्वारा और भारत की प्रजा के द्वारा बैकलैश झेलना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने नए आईटी कानून को अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया था, जिसके कारण उनका ट्रांसफ़र अब यूएस में कर दिया गया है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि भारत के सुप्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी के ट्विटर अकाउंट को हैक करके उनके प्रोफाइल का नाम बदलकर एलॉन मस्क कर दिया था और उनका प्रोफाइल फ़ोटो हटाकर एलॉन मस्क का प्रोफाइल फ़ोटो डाल दिया था। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी के लिए बिल लाने वाली है और ये अभी पेंडिंग पे पड़ा है, क्योंकि अभी इसका कैबिनेट अप्रूवल बाकी है। ये निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, जो हमारे देश के फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि चीन द्वारा बाइट डांस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा स्टेक एक्वायर कर लिया गया है और चीनी सरकार अब वहां पर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग के अंदर अब बैठने वाली है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि टेस्ला अब टेस्ला बॉट नाम का एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबो लॉन्च करने जा रहा है, जिससे मानव इतिहास में बहुत बड़ा काम टेस्ला करने जा रहा है और ये एलॉन मस्क द्वारा अनाउंस किया गया है। इसके साथ इस हफ्ते के टेक न्यूज़ समाप्त हुए। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले भाग की ओर, जो कि है एक विशेष सूचना। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दफ्तरी टेक्निकल डिफेंस की टीम की तरफ से आप सभी के लिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ विशेष सूचना समाप्त हुई।
साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी समस्या से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आप ये वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर से शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन फ्री है, सब्सक्रिप्शन से कोई भी चार्जेस नहीं हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अब हम कू एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। आप हमें कू पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी कू की डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं। patreon.com की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।